हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। इन दिनों मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी को मैनेज करें। हमारे छोटे बच्चे हैं, परिवार का काम है, बहुत समय हमारा इसी में निकल जाता है। तो क्या हम तैयारी करें? क्या हमारा इतना कम समय हमें तैयारी में आगे बढ़ा सकता है? हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है? इन सभी बिंदुओं पर आज हम यहाँ बात करेंगे। ऐसी भी बहुत सारी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं जो कह रही हैं हमें डिप्रेशन हो गया है, हम ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो हमें हमारी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो मैं भी आज एक छोटी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को कुछ मदद कर सकूं, आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ बात कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये नारी शक्ति है जो बहुत कुछ कर सकती है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती है। आपकी काबिलियत बहुत अधिक है, बस आपको आपकी काबिलियत को पहचानना है। आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप किसी की भी तैयारी कर रही है तो प्लीज उस लक्ष्य पर पूर्णता के साथ समर्पित हो जाइए। जैसा कि आप सोचती भी हैं कि मैं आज इतना पढ़ लूं, ऐसे पढ़ लूं, इतना समय यहाँ से निकाल लूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आप इस पे समर्पित होंगी उतना ही आपको क्या होगा, पढ़ने की एक अलग ही उम्मीद जागेगी। और उस उम्मीद से अगर आप पढ़ने बैठती हैं और ये सोचती हैं कि बस यही तो वो समय है जो मुझे मिला है और जो मैं पढूं इसे मैं पूरी तरह से समझते हुए पढूं, ताकि मुझे इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े और इसके लिए समय जो मेरे पास नहीं है वो बच जाए। हो सकता है ना ऐसा? तो आपको क्या करना है, जब भी समय मिले उसे आप पूर्णता के साथ पढ़ने की कोशिश करें। पूर्णता एक बार में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के पढ़ेंगी तो उसमें गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी क्वालिटी में बहुत शानदार आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको समय मिले, आप पढ़ने बैठे तो पहला काम ये करना है कि जो पढ़ो उस पर पूरे फोकस के साथ पढ़ो, उसे समझते हुए पढ़ो और ये सोचो कि फिर से पढ़ने को नहीं मिलेगा। और अपने लक्ष्य को पहली प्राथमिकता दे दो। दूसरी प्राथमिकता जरूर अपने बच्चों को देना और तीसरी प्राथमिकता अपने घर और घर के मेंबर्स को देना। लेकिन पहली प्राथमिकता आपके लक्ष्य को देनी पड़ेगी। अगर आप रियल में अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं तो बहुत कम समय बचा है, आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे समर्पित हो सकती हैं। आप अगर कोई और मैनेजमेंट इसके लिए देख सकें कि अदर कोई काम करने वाला आपको मिल जाए या फिर आप पीयर वगैरह जा सकें तो भी आप अब देख लीजिएगा। थर्ड ग्रेड में अभी बहुत समय है तो आपको घर पे रह के ही मैनेज करना है। आप भी अगर वो काम काज करने वाली आ सकी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ पा रही है तो जितना भी समय निकाल कर पढ़ें वो बहुत अच्छा निकालिए और उस पर समर्पित होकर पढ़ लीजिए। आपको ही आपकी लाइफ बदलनी पड़ेगी। कोई भी आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ बेटा तू पढ़ और हम तेरी इस काम में मदद कर देंगे। बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो जो कुछ करना है आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपको बदलनी है। एक मौका अगर आप अपने आप को दे रही हैं तो इसे पूरी शिद्दत के साथ दीजिए कि हाँ इस बार मुझे एग्जाम निकालना है। बार बार देखो ये मेहनत नहीं होगी, चाहे आप इसे इस समय गलत माने, चाहे आज आपको ये बात मेरी गलत लग सकती है कि बार बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी के साथ इतनी सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं कि हम हमारे लिए समय इतना नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं लेकिन ओवरलोड नहीं, और ओवरलोड समय के बिना हम अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, जो समय मिल रहा है इसे अभी खर्च कर लीजिए। बार बार उम्मीद करें कि चलो इस बार ये 6 महीने हमें इस तरीके से मिले थे, एक बार और निकालेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हर बार नहीं होगा। तो जो भी करना है इस बार करना है, इस बार पूरा दमखम लगा के तैयारी करनी है। हाँ, फिर नहीं होता है कि दमखम लगा लिया, कुछ चीजों की वजह से आप नीचे गिर रहे हैं तो आप एक मौका और ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद मत लीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें आगे भी बढ़ना पड़ता है। सरकारी नौकरी को आप पूरी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें कि इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं होगा।
ये बात शायद आपको आज कड़वी लग सकती है कि मैम हमें डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, मोटिवेट करो। मोटिवेट तो यही है कि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। 2% इस सरकारी नौकरी के पीछे आप एक उम्र भर नहीं भाग सकते। 1 साल भाग लीजिए, 2 साल भाग लीजिए, उसके बाद अपनी लाइफ को फिर से सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं। मैंने अपने लिए भी यही सोचा है कि मात्र ये वाला एग्जाम मैंने देखा है, इसमें कुछ कमी मुझे नजर आ रही है कि शायद फर्स्ट पेपर की वजह से मुझे ये सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें मुझे 28 या जो 30 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, वो 30 क्वेश्चन कहीं 28 पर पहुंच गए या 29 पर पहुंच गए तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक मौका और देने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक बार फिर से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लंबे समय से हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम परिवार को, बच्चों को, अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज इस तैयारी को अब इस बार ये कहिएगा कि लास्ट है। जितना भी दमखम दिखाऊं ना, मैं इस बार दिखा दूं। हद तोड़ मेहनत करनी है, मैं कर लूं, क्योंकि कल को मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। अगर रियल में सरकारी जॉब चाहिए ना, तो इसे लास्ट मान लेना और जितना भी कर सको ना उतना कर लेना। लेकिन एक उम्र का पड़ाव बीता जा रहा है, इसके बाद तैयारी करना मुझे नहीं लगता सही है। बहुत ऑप्शंस हैं इस लाइफ में, जिसे हम अच्छे से जीते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी आपकी कला है, उस कला से आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन एक वक्त तक ही हमें इसके पीछे भागना चाहिए। ये रियलिटी है, यही वो काम है जो आपको डिप्रेशन में ले जा रहा है, क्योंकि हमने इसे इतना हावी कर लिया है कि हम कोई दूसरी बात सोचना ही नहीं चाहते। तो प्लीज यहाँ पर जो हम हमारी लाइफ को भी भूल गए हैं, वो काम आप इस बार लास्ट करें और हद तोड़ मेहनत करनी है। देखिए, इस साल आपने अगर सोच लिया है तो हद तोड़ मेहनत कीजिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। आप सुबह जल्दी उठ सके तो सुबह जल्दी उठिए, दोपहर में समय निकालिए, शाम को समय निकालिए, आप काम करने के दौरान समय निकालिए। कि सुबह बहुत अच्छी तैयारी हो गई, उसको काम करते करते आपने रिवाइज कर लिया, फिर से दोपहर में थोड़ी पढ़ाई हो गई, उसको फिर से शाम का काम करते करते रिवाइज कर लिया, खाना बनाते बनाते आपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देख ली। यहाँ नया पैटर्न जो आया है उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी डीपली पढ़ाई करनी है, वो भी आपने ध्यान देते हुए कर ली। तो हर वक्त अभी इस समय क्या रखना है, अपने लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में रखना है कि जो भी पढ़ो उसका बार बार रिवीजन होता रहे, वक्त आने पर वो आपको याद आ जाए। आप देने वाले क्या हैं, एक एमसीक्यू पेपर देने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन के नीचे ही जवाब लिखा है, बस वो 4 ऑप्शंस में है, उसमें से एक सही जवाब आपको आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आप उस टॉपिक को बार बार पढ़ चुके हो, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपके माइंड में। यहाँ पर लिखने का, नोट्स बनाने का कोई महत्व नहीं है। ये बात मैं सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ ये काम। बस हमें बुक्स के पीछे रहना है, बुक्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसमें से वो सही निचोड़ हमें निकालना है और उस निचोड़ के आधार पर हमें हमारी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आप भी कर सकती हैं, आप भी बहुत आगे जा सकती हैं। बस ये बेवजह के कामों में मत पड़िए कि मुझे इसे लिखना है, इतना यहाँ से ये लिखूं। आप जितना भी पढ़े उतना पढ़ें, उसे बार बार रिवाइज करें और उसकी एक माइंड मैप तैयार कर लें कि हाँ, ऐसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, ऐसा किया था, उससे ये जुड़ा हुआ है। और ये काम करते करते भी होगा, जैसे खाना बन रहा है, रसोई में कोई काम हो रहा है, आप 5 लोगों के बीच में बातें ना करें बैठ के, और वो समय अगर आप इस माइंड मैपिंग में लगा लेंगी ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये दमखम वाली तैयारी आपको अब करनी होगी और इस बार अंतिम प्रयास मानते हुए तैयारी कीजिए कि मैं हर वक्त अपने समय को यहाँ खर्च नहीं करने वाली। बेहद कीमती समय है, मुझे पता है इस कीमती समय की कीमत क्या है। मैंने भी अभी जो तैयारी की थी उसमें अपनी कई चीजों को मिस किया है। अपने बच्चों के लिए जो समय निकालती हूँ उसमें भी थोड़ी कटौती की थी, अपने परिवार के लिए जो समय निकालती हूँ उसमें भी कटौती की थी, तब जाकर के ये तैयारी का ये लेवल आया था। लेकिन एक बार और मौका देना है, इसलिए हर एक काम को फिर से मैनेज करूंगी। लेकिन इसके बाद नहीं, ये लास्ट होगा, अंतिम प्रयास होगा। आप भी इसी तरीके से एक बार विचार कर लीजिए और अपने इस अंतिम प्रयास को करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी भी काम की नहीं, ऐसे विचार तो आने ही नहीं चाहिए। आप बहुत सक्षम हैं और सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जितना कोई सुंदर नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ और मुझे अपने आप से प्यार है, मैं बहुत काबिल हूँ। जब आप अपने लिए पॉजिटिवनेस लाती है तो डिप्रेशन की जगह नहीं रहती है। आप अपने आप से अच्छे से बिहेव करती हैं, अपने आप ख्याल रखती हैं, अच्छे से खाती पीती हैं, तो आप अपना बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप हमेशा आगे बढ़ सकती हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं। तो जल्द से जल्द जो भी तैयारी करनी है उसे पूर्णता के साथ कीजिए, ताकि आगे की जो लाइफ है उसका आप आनंद ले सके। जरूरी नहीं है कि इस बार जो तैयारी हो उसमें आपको रिजल्ट 100% मिल जाए, लेकिन कोशिश 100% की कीजिएगा, ताकि अगर वो मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए, और अगर नहीं भी मिले तो इस तैयारी के आधार पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और आप कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। हर एक नारी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है और आप तो हैं ही स्ट्रांग, बहुत कुछ कर लेंगी। ना भी आप इस पे समर्पित होंगी उतना ही आपको क्या होगा, पढ़ने की एक अलग ही उम्मीद जागेगी, और उस उम्मीद से अगर आप पढ़ने बैठती हैं और ये सोचती हैं कि बस यही तो वो समय है जो मुझे मिला है और जो मैं पढूं इसे मैं पूरी तरह से समझते हुए पढूं, ताकि मुझे इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े और इसके लिए समय जो मेरे पास नहीं है वो बच जाए। हो सकता है ना ऐसा? तो आपको क्या करना है, जब भी समय मिले उसे आप पूर्णता के साथ पढ़ने की कोशिश करें। पूर्णता एक बार में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के पढ़ेंगी तो उसमें गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी क्वालिटी में बहुत शानदार आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको समय मिले, आप पढ़ने बैठे तो पहला काम ये करना है कि जो पढ़ो उस पर पूरे फोकस के साथ पढ़ो, उसे समझते हुए पढ़ो और ये सोचो कि फिर से पढ़ने को नहीं मिलेगा। और अपने लक्ष्य को पहली प्राथमिकता दे दो। दूसरी प्राथमिकता जरूर अपने बच्चों को देना, और तीसरी प्राथमिकता अपने घर और घर के मेंबर्स को देना। लेकिन पहली प्राथमिकता आपके लक्ष्य को देनी पड़ेगी। अगर आप रियल में अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना चाहती हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हैं तो बहुत कम समय बचा है, आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे समर्पित हो सकती हैं। आप अगर कोई और मैनेजमेंट इसके लिए देख सकें कि अदर कोई काम करने वाला आपको मिल जाए, या फिर आप पीयर वगैरह जा सकें, तो भी आप अब देख लीजिएगा। थर्ड ग्रेड में अभी बहुत समय है, तो आपको घर पे रह के ही मैनेज करना है। आप भी अगर वो काम काज करने वाली आ सकी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आ पा रही है तो जितना भी समय निकाल कर पढ़ें वो बहुत अच्छा निकालिए और उस पर समर्पित होकर पढ़ लीजिए। आपको ही आपकी लाइफ बदलनी पड़ेगी। कोई भी आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ बेटा तू पढ़ और हम तेरी इस काम में मदद कर देंगे। बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो जो कुछ करना है आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपको बदलनी है। एक मौका अगर आप अपने आप को दे रही हैं तो इसे पूरी शिद्दत के साथ दीजिए कि हाँ इस बार मुझे एग्जाम निकालना है। बार बार देखो ये मेहनत नहीं होगी, चाहे आप इसे इस समय गलत माने, लेकिन चाहे आज आपको ये बात मेरी गलत लग सकती है कि बार बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी के साथ इतनी सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं कि हम हमारे लिए समय इतना नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरलोड नहीं। और ओवरलोड समय के बिना हम अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, जो समय मिल रहा है